गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम कक्षा 10 मैथ जो हमारा 15वां चैप्टर चल रहा है वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल 15.1 के 2 सवाल बाकी है, वो आज हम इस लेक्चर में करेंगे। 5 और 6 नंबर बाकी हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक वृत्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी परिधि ज्ञात कीजिए। एक वृत्ताकार प्लेट है, इसका क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है, परिधि ज्ञात करनी है। क्या लिखेंगे? अगर क्षेत्रफल दिया है तो आर निकाल लेंगे, त्रिज्या आ जाएगी, त्रिज्या आ जाएगी तो परिधि निकाल सकते हैं। वृत्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल कितना दिया है? 154 वर्ग सेंटीमीटर। त्रिज्या क्या होती है? आर होती है उसकी। तो वृत्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर बराबर 154। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू हमें निकालनी है। आर स्क्वायर इस साइड रखो, बाकी को दूसरी साइड ले जाओ। 7 नीचे भाग में, ऊपर जाके किस में हो जाएगा? गुणा में। 22 ऊपर गुणा में, नीचे आके किस में हो जाएगा? भाग में। 22 एकम 22, 22 सत्ते कितने होते हैं? 154। कितना हो गया? आर स्क्वायर बराबर 49। आर का मान क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। दोनों और वर्गमूल करोगे ना तो ये क्या हो जाएगा? जो उसकी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। अब क्या क्या निकालेंगे? वृत्त की क्या निकालनी है? परिधि। वृत्ताकार प्लेट की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। फॉर्मूला याद होना चाहिए। 2 पाई की वैल्यू क्या? 22/7। आर कितना दिया हुआ है? कितना निकाला था? 7। 7 से 7 कैंसिल, 22 दूनी 44 सेंटीमीटर। जो हमारी परिधि आई है वो कितनी आई है? वृत्ताकार प्लेट की परिधि 44 सेंटीमीटर। ये था हमारा क्वेश्चन। क्या पूछा था? एक वृत्ताकार कोई प्लेट है, उसका क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है, तो हमें क्या निकालनी थी? इसकी परिधि। इसकी परिधि निकालने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा? आर यानी त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। त्रिज्या कैसे निकाल सकते हैं? इस फॉर्मूले के बराबर रखना होगा। क्या फॉर्मूला होता है वृत्त का क्षेत्रफल का? पाई आर स्क्वायर बराबर 154। आर का मान 7 आ गया, वो मान कहां रख दिया? 2 पाई आर के फॉर्मूले में। तो हमारी क्या आ गई? परिधि 44 सेंटीमीटर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब इस प्रश्नावली 15.1 का क्वेश्चन सिर्फ एक 6 नंबर क्वेश्चन बचा है, वो कर लेते हैं। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। एक वृत्त की परिधि एक वृत्त के परिमाप के बराबर है। कोई वृत्त है, उसकी परिधि और वृत्त का परिमाप बराबर है। यदि वृत्त का क्षेत्रफल 484 वर्ग मीटर हो तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसने क्या दिया है? वृत्त की परिधि बराबर है वृत्त की
परिधि बराबर वर्ग का परिमाप, दोनों समान है। और क्या दे दिया, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया है, 484 वर्ग मीटर। इससे हम क्या निकाल सकते हैं, वर्ग की भुजा। अगर हमारे पास वर्ग का क्षेत्रफल है तो वर्ग की भुजा निकाल सकते हैं। वो कैसे निकलेगी, इसका वर्गमूल हो जाएगा 484, यानी वर्ग की भुजा का फॉर्मूला क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल का वर्गमूल। कितना आ जाएगा, वर्ग की भुजा 484 को करोगे तो 22 गुणा 22 484 होते हैं, 22 मीटर। क्या आ जाएगा, 22 मीटर। निकालना क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वर्ग की भुजा आ गई, तो वर्ग का हम परिमाप निकाल देंगे। परिमाप, अगर वर्ग का परिमाप आ गया तो वृत्त की परिधि के समान होगा, उसके बराबर रख के हम आर का मान निकालेंगे, फिर वृत्त का क्षेत्रफल निकलेगा। वर्ग की भुजा, अब निकालेंगे वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुणा भुजा, 4 गुणा वर्ग की भुजा। वर्ग की भुजा हमारे पास कितनी है, 22, तो क्या आ गया 88 मीटर। वर्ग का परिमाप आ गया। वर्ग का परिमाप किसके बराबर है, वृत्त की परिधि के। तो ये क्या है, वृत्त की परिधि भी है, तो इससे क्या निकल जाएगा, आर। वृत्त की परिधि यही होगी, क्योंकि वर्ग का परिमाप और वृत्त की परिधि इसने समान दी है। कितनी हो जाएगी, 88 मीटर। तो क्या हो जाएगा, वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर बराबर 88। 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की जगह निकालना है 88। आर इस साइड रखो, बाकी को दूसरी साइड ले जाओ। 88 जो बटे में है वो गुणा में हो जाएगा, और जो गुणा में ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। ये हो गया। अब यहां से क्या निकल जाएगा हमारा, आर। 22 एकम 22, 22 चौके 88, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी आर का मान कितना आ गया, आर बराबर 7 दूनी 14 मीटर। हमारी आर की वैल्यू क्या आ गई, 14 मीटर। हमें क्या चाहिए, वृत्त का क्षेत्रफल। अगर हमारे पास आर है तो वृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब क्या निकालेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू क्या है, 22/7। आर की वैल्यू कितनी है, 14। स्क्वायर है तो 14 गुणा 14। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, गुणा करो इनकी। 14 दूनी 28, 28 और 22 की गुणा करो, क्या हो जाएगा, 8 दूनी 16, 1 4 1 5 6 1 600 616। क्षेत्रफल है तो वर्ग मीटर, मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, किलोमीटर है तो किलोमीटर। वर्ग लगाना नहीं भूलना है, अगर क्षेत्रफल है तो। ये है हमारा क्वेश्चन। इसने क्या पूछा था,
इसने बोला था एक वृत्त की परिधि और वृत्त का परिमाप समान है और उस वर्ग का क्षेत्रफल 484 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त का क्षेत्रफल निकालना था। वृत्त की परिधि बराबर वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप कितना था 484 वर्ग मीटर। वर्ग की भुजा निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है, वर्ग की भुजा इसका वर्ग का क्षेत्रफल का वर्गमूल हो जाता है, तो 484 का वर्गमूल कितना आएगा 22 मीटर। वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 गुणा भुजा, क्योंकि चारों भुजाओं का योग किया जाता है, या भुजा को 4 से गुणा कर दो, बात सेम ही है। 4 गुणा 22 88 मीटर आ गया वर्ग का परिमाप। इसने ऊपर बोला था क्वेश्चन के अंदर कि वर्ग का परिमाप वृत्त की परिधि के बराबर है, तो वृत्त की परिधि कितनी है आगे 88 मीटर। क्या होती है वृत्त की परिधि का फॉर्मूला 2 पाई r बराबर 88। यहां से क्या निकल गई हमारी r की वैल्यू 14 मीटर। अगर हमारे पास r की वैल्यू आ गई तो हम क्या निकाल सकते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई r स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू हमारे पास 14 है, 14 गुणा 14 काटने के बाद 616 वर्ग मीटर उस वृत्त का क्षेत्रफल है। ये हमारा क्वेश्चन है। 5 और 6 3 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट, यानी 15.1 आज कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम 15.2 करेंगे, उससे पहले कुछ फॉर्मूले बताएंगे और ये क्वेश्चन आप अपनी नोटबुक में उतारते जाना। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, शुभ दिन।